बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशुम की तमाम तलबा और तालिबात को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे खैरियत से हों। पिछली क्लास में हमने सबक पढ़ा था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त व सादगी, जो कि हमारी उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 2 है। इस सबक की वजाहत मैंने पूरी मुकम्मल कर दी थी और आपको अच्छी तरह इस सबक को समझा दिया था। आज हम इस सबक की मश्क करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 6 पर है। इसकी मश्क जो शुरू होगी वो सवाल नंबर 2 से होगी। सवाल नंबर 2 में सवाल लिखा हुआ है, मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनके जुमले बनाने हैं। मैं आपको इन लफ्ज़ के मायने बताऊंगी और जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। सबसे पहला लफ्ज़ है मग़फ़िरत। मग़फ़िरत का मतलब बख्शिश मांगना। तो आप ये जुमला बनाइएगा, अल्लाह तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा लफ्ज़ है उम्मत। उम्मत माने कौम। तो आप बनाइएगा, हमारे प्यारे हमें फ़ख्र है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। तीसरा लफ्ज़ है शाख। शाख माने होता है गिरा गुज़रना। आप जुमला बनाइएगा, मेरी बीमारी मेरे वालिदैन पर शाख होती है। चौथा लफ्ज़ दावत। दावत का मतलब आप सबको पता होगा, बुलाना। तो आप दावत का ये जुमला बताइएगा, दावत कबूल करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगला लफ्ज़ है लहू लुहान। लहू लुहान का मतलब जिस्म का पूरा खून में बह जाना। आप जुमला बनाइएगा, मेरा दोस्त एक्सीडेंट में लहू लुहान हो गया। या आप दूसरा जुमला भी जो इस सबक में है कि ताइफ के शरीर लड़कों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया था। अगला लफ्ज़ है शकावत। शकावत माने होता है बहुत ही बुरा काम, बहुत ही गंदा काम जो होता है। तो आप जुमला बनाइएगा, किसी जानदार को तकलीफ़ पहुंचाना बड़ी शकावत है। आखिरी लफ्ज़ है सरगना। सरगना का मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि किसी काम में सबसे आगे हो, उसको कहते हैं सरगना। जुमला बनाइएगा, चोरों के ग्रुप के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल नंबर 2, जुमले बनाना। मैंने आपको इस लफ्ज़ के मायने बताए और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना बताया। आप इसके अलावा भी कोई और जुमला बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि मायने के साथ सही जुमला हो। अब आ जाइए मश्क नंबर 3। मश्क नंबर 3 एक ग्रामर का काम है, हिस्सा ग्रामर है, जिसमें कि बताया गया है कि मुरक्कब अत्फ़ी क्या होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ उसकी तारीफ़। लिखा हुआ है, दो इसमों या दो जुमलों को अगर वाव या और के ज़रिए मिला दिया जाए तो इस तरह बनने वाला मुरक्कब अत्फ़ी कहलाता है। मसलन सुबह और शाम, कुर्सी और मेज़। इनमें वाव, सुबह और शाम के बीच में जो वाव आया है और कुर्सी मेज़ के बीच में जो और आया है, वाव और क्या है, इसमें हुरूफ़े अतफ़ हैं। ठीक है। तो इस सबक की जो मश्क में जो काम में मैंने आपको दिया है उसमें एक सवाल है कि मुरक्कब अत्फ़ी की तारीफ़ लिखिए। तो आप नंबर 3 पे जो तारीफ़ लिखी हुई है, आप वर्किंग में जो मैंने काम दिया है वो आप यहाँ से लिखेंगे। दो इसमों से शुरू करेंगे और हुर्फ़े अतफ़ हैं, यहाँ तक आप वर्किंग में तारीफ़ लिख लीजिएगा।
सवाल में एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ कि मुरक्कब अत्फ़ी की तारीफ़ लिखें। तो आप सफ़ा नंबर 6 से मश्क नंबर 3 पे जो तारीफ़ लिखी हुई है 2 इसमों से यहाँ से लेकर हुर्फ़ अतफ़ हैं, यहाँ तक आप तारीफ़ उसमें लिख लीजिएगा। उसके बाद मैंने अगला सवाल आपको काम में दिया है कि 5 मुरक्कब अत्फ़ी बनाइए। ऐसे 5 मुरक्कब अत्फ़ी बनाने हैं जिसके बीच में वाव और का इस्तेमाल हो। ये जो मिसाल में दिया हुआ है आप इसको हटाकर कोई 5 लफ्ज़ बनाएंगे मुरक्कब अत्फ़ी के। आप चाहे तो अपनी उर्दू की किताब के सबक में से ले सकते हैं, चाहे तो अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपकी मिसाल के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप किस तरह से बनाएंगे। आप बना सकते हैं वाव के साथ नामो निशान, शबो रोज़, गमो फ़िक्र, फजलो करम, जुल्मो सितम। अब और लगा के क्या बनाएंगे? शकाफ़त और कमीनगी, बच्चों और बूढ़ों, परिंदों और जानवरों, काफिरों और मुसलमानों। मैंने आपको ज़्यादा बनाए, लेकिन आप चाहे तो 2 वाव के बना लें, 3 और के बना लें, या 3 और के बना लें, 2 वाव के बना लें। इस तरह मिला के कुल 5 आपको लफ्ज़ बनाने हैं जो कि मैंने आपको वर्किंग में काम दिया है। अब आ जाइए मश्क नंबर 4। मश्क नंबर 4 में सवाल लिखा है इनके वाहिद लिखिए। आपने पहले काम किया होगा सिंपल काम कि जमा की वाहिद बनाइए, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो जमा की वाहिद लिखनी है। पहले आप बनाते थे जैसे वाहिद की जमा बनाएंगे, तो यहाँ पे जमा लिखिए। जितने सारे लफ्ज़ हैं नीचे वो सारे जमा हैं, आपको वाहिद लिखनी है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ परिंदों, वाहिद लिखिएगा परिंदा। जानवरों, वाहिद होगी जानवर। बूढ़ों, वाहिद होगी बूढ़ा। औरतों, वाहिद होगी औरत। गुलामों, वाहिद बनेगी गुलाम। साजिशों, वाहिद बनेगी साजिश। सरदारों, वाहिद बनेगी सरदार। मुनाफिकों, वाहिद बनेगी मुनाफिक। कैदियों, वाहिद बनेगी कैदी। बहुत आसान सा काम है, आपने पहले भी क्लासेस में किया होगा, तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। ये काम भी मैंने वर्किंग में दिया है। अब आ जाइए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपको बुक में करना है, खाली जगहों को पुर करना है। सवाल लिखा हुआ है दिए हुए जुमलों में खाली जगहों को पुर करने के लिए ने या को का सही इस्तेमाल करें। इन खाली जगह में आपको जहाँ ने आएगा वहाँ ने लगाना है, जहाँ को आएगा वहाँ पे को लगाना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। पहली में पढ़ रही हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पे आएगा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नंबर 2, खुद अल्लाह ताला डैश कुरान मजीद में फरमाया है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है। नंबर 3, बहुत कम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आएगा कैदियों के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन बेज़बान चौपाओं के बारे में अल्लाह से डरो। ये 5 खाली जगह मैंने फिल कर दी हैं, एक दफ़ा आपको दोहरा देती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। नंबर 2, खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया। नंबर 3, बहुत कम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कैदियों के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन बेज़बान चौपाओं के बारे में अल्लाह से डरो। सफ़ा नंबर 6 पे जो मश्क थी, मश्क नंबर 2 जुमले बनाना, मायने और जुमलों का इस्तेमाल बताया। नंबर 3 हिस्सा ग्रामर मुरक्कब अख्फी समझाया। मश्क नंबर 4 जमा की वाहिद बताई आपको। और मश्क नंबर 5 खाली जगह पूरी की ने और को के साथ, जो कि आपको बुक में करनी है। सबक नंबर 2 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और सादगी का जो पूरा सबक है उसकी वर्किंग में हमने MCQs तैयार किए हैं। तो इस MCQs को हल करने के लिए बेटा आपको इस सबक को अच्छी तरह समझना होगा। सारी वीडियोस देखकर फिर वो आप आसानी से MCQs कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसकी मश्क आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर जब हम सबक नंबर 3 पढ़ेंगे उस वक्त हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।